गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कल आपका टेस्ट है सॉलिड स्टेट का। चैप्टर बहुत सिंपल है, इजी चैप्टर है। आपको वीडियो लेक्चर 1 से वीडियो लेक्चर 9 का सिलेबस कल आने वाला है। सबको टेस्ट देना है क्योंकि कल के टेस्ट की रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास जाने वाली है। आपने टेस्ट दिया है या नहीं दिया है, सही है? क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कितने बैच में हैं जो रियल में वर्क कर रहे हैं। मार्क्स कितने भी आए, 20 में से 2 आए, 3 आए, 10 आए, 12 आए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सब कोप अप कर लेंगे जब आपका कोचिंग ओपन होगा। तो देखिए, प्रीवियस टर्न्स में हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कुछ बच्चों को वहाँ डाउट्स थे क्योंकि वो चार्ट जो है आपके डिफेक्ट का, वो चार्ट 2 अलग अलग पेजेस पर है, तो कुछ को प्रॉब्लम आ रहा था देखने में। तो मैंने अभी वो पूरा चार्ट एक स्नैपशॉट में आपको शेयर करा है। अगर दिक्कत हो तो आप वो चार्ट देख लो। देखिए, लास्ट हमारा डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड में आया हुआ 2013 सीबीएसई में। डिफेक्ट से जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस कैटेगरी के बोर्ड में आने वाले हैं। डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट की क्या है, घुमा के देना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर क्या हो रहा है आपका, रीजनिंग लेवल पर पेपर आ रहा है। जस्ट देखिए, आपको एक डायग्राम मेंशन करा हुआ है बोर्ड पर, ध्यान से देखिए, और आपको बोला है इस डायग्राम को देखकर आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 3 मार्क क्वेश्चन है, ये हाफ मार्क के हैं और ये आपके 1 मार्क के हैं। तो देखिए, पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट इज इट। ये किस तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। तो जब मैंने पढ़ाया था आपको तो डायग्राम्स बने हुए चार्ट में, तब बोला भी था मैंने, अगर आपको वैकेंसीज क्रिएट हो, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 वैकेंट प्लेस मेंशन है। अगर ये वैकेंट प्लेस इवन नंबर में मेंशन है तो इसका मतलब ये आपका शॉर्ट की कैटेगरी का वैकेंसी डिफेक्ट है। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे ध्यान रहेगा। तो आपको डायग्राम जो मैंने पढ़ाए हैं वीडियो लेक्चर 8 और 9 में, वो ध्यान से देखना है। वीडियो लेक्चर एक बार और देखिए उसको, कई बच्चों ने भी नहीं देखा लेकिन देख लेंगे टाइम में। तो देखिए, यहाँ क्या है, इवन नंबर में आपकी वैकेंसीज आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिफेक्ट है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आंसर नंबर 1 शॉर्ट की डिफेक्ट। प्रॉब्लम ये होता है सीबीएसई में, अगर आपको पार्ट 1 नहीं आया तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा और 3 मार्क्स में जाना ही है। तो पार्ट 1 आ गया, सब क्लियर हो जाएगा। गिव एग्जाम्पल, मैंने बोला था आपको शॉर्ट की ऐसे आयनिक कंपाउंड में मिलता है जिसमें कैटायन और एनायन का साइज अप्रॉक्स सेम हो। तो एग्जाम्पल NaCl लिख दीजिए, KCl लिख दीजिए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेंसिटी इज अफेक्टेड और नॉट, आयंस आर मूविंग आउटसाइड, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डेंसिटी डिक्रीज। व्हाट अबाउट स्टोइकियोमेट्री, मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मूविंग आउटसाइड, तो आप क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन नॉट डिस्टर्ब, स्टोइकियोमेट्री रिमेन सेम। जब भी आप बोर्ड में आंसर्स लिखें क्वेश्चंस का, लंबी लंबी महाभारत रामायण आपको नहीं लिखनी है। जैसे मैंने आंसर्स दिए, कट शॉर्ट आंसर देने बोर्ड में, तो ताकि चेक करने वाले को मजा आए। डिफेक्ट शॉर्ट में डिफेक्ट, एग्जाम्पल दीजिए, डेंसिटी डिक्रीज होगा, काम खत्म। वहां नहीं लिखना ये कहानी पूरी, डेंसिटी कम हो जाएगा, पार्टिकल बाहर चला जाएगा, पूछा ही नहीं आपसे, क्यों टाइम वेस्ट करने बैठे हो एग्जामिनेशन में, है ना। कट शॉर्ट आंसर। व्हाट अबाउट स्टोइकियोमेट्री विल रिमेन सेम। अगर पूछता है एलॉबरेट, एक्सप्लेन, तब जाकर आप एक्सप्लेन करिए। सही है बेटा, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, ये भी हॉर्स की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन हॉर्स बनता कब है, जब आपने टॉपिक बहुत डेप्थ में पढ़ा हो और डेप्थ में ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या है। ऑर्डिनरी बच्चा क्या सोचेगा कि क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचता है अब मुझसे कहीं से भी पूछ ले, मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, ये डायग्राम है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है।
अब पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या है, आपने इसको हीट करा पोटेशियम वेपर में, क्लियर है, हीट करा आपने पोटेशियम वेपर में, क्लोरीन आयन मूविंग आउटसाइड, ये मैंने बना के दिखाया हुआ है आपको, वहां दिखाएगा नहीं आपको, ये क्लोरीन आयन मूविंग आउटसाइड, सही है। अब यहां उसे 3 मार्क क्वेश्चन बनाना है, तो हाफ मार्क के 6 पार्ट को डाल सकता है। तो देखिए सबसे पहले चीज पूछेगा इस डिफेक्ट का नाम क्या है। तो आपको मैंने डिफेक्ट पढ़ाया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आयोनिक वैकेंसी, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया मैंने, ये डिफेक्ट पढ़ाया था मैंने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आयोनिक वैकेंसी। हो गया है आपका जो एनायन है क्लोरीन वो बाहर जा रहा है Cl- के फॉर्म में, और पोटेशियम वेपर कन्वर्ट हो रहा है किस में, K+ के फॉर्म में, और यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कहां, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, क्लियर। तो वही केस, सबसे पहले व्हाट इज द डिफेक्ट, ब्रिलियंट फॉर्म बढ़िया हुआ, बहुत पूरा बढ़िया लिखना है तो आप क्या लिखोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, सब कैटेगरी एग्जांपल फ्रैंकल डिफेक्ट। अब पूछेगा ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एब्सेंटर। एब्सेंटर क्या करता है, इस क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है। पूछेगा आपसे कैटेगरी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक है या नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, तो आयंस बाहर जा रहा है, बाहर जाने से क्या होगा, कैटायन और एनायन का जो नंबर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, इसकी कैटेगरी नॉन स्टोइकोमेट्रिक है। डेंसिटी क्या होगी, आयन बाहर जा रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, सही है। स्टोइकोमेट्रिक मतलब रेशियो कैटायन एनायन, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टर्ब, सही है। तो इस तरीके से कट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कट या तो वो ऐसे पूछता ही वो ऐसे है, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, तो डेप्थ में सुनना है चीजों को। डिफेक्ट ये हो गया, कैटेगरी नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, डेंसिटी कम होगा, स्टोइकोमेट्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, क्लियर है। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पर जो है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखिए अलग कैटेगरी है, 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट बताए थे मैंने आपको, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये लास्ट कैटेगरी है आपकी पॉइंट डिफेक्ट की। अब इम्प्योरिटी में क्या दिख रहा है, बाहर से आपने कोई इम्प्योरिटी क्रिस्टल में डाला, डेट वन इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम किसी क्रिस्टल में एक्सटर्नली या बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, इम्प्योरिटी क्या हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई भी एटम, कुछ भी आपने बाहर से डाल दिया उसमें क्रिस्टल में, तो ये जो डिफेक्ट होगा क्रिस्टल में क्रिएट, इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं 2, अगर टाइम मिला तो अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और मैं अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, क्लियर, और आपने यहां ऐड करा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बट NaCl के प्लेस पर बोर्ड में क्रिस्टल मेंशन था AgCl का, तो थोड़े बहुत चेंज वो कर सकता है। तो देखिए SrCl2 डाला आपने और NaCl है। अब जब आप SrCl2 डालोगे तो Sr में Sr की वैलेंसी क्या है, +2, क्लोरीन तो कॉमन है, कोई दिक्कत है ही नहीं, सही बेटा। और होगा क्या, देखिए जैसे आप Sr+2 ऐड करोगे तो यहां से +2 चार्ज एंटर करेगा और 2Na+ क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या, यहां से आपके 2Na+ विल मूव आउटसाइड, ये मैंने बाहर निकाल दिए 2Na+। तो हुआ क्या, यहां आपका Sr+2 एंटर कर दिया और यहां क्या हुआ, आपका वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्लियर। अगर आपको ऐसा डायग्राम मेंशन हो जिसमें डिफरेंट टाइप के कैटायंस प्रेजेंट हो,
या डिफरेंट टाइप के एनायंस प्रेजेंट हो तो वो 101% आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। मतलब क्या पता लग रहा है, यहाँ स्ट्रोंशियम का भी कैटायन है और सोडियम का भी कैटायन है। हुआ क्या है, स्ट्रोंशियम का कैटायन आया, चार्ज +2 है, और सेम चार्ज वाले Na+1 बाहर चले गए। इससे क्या क्रिएट हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुआ। क्लियर है? तो अब आपसे पूछ रहे, जैसे एनसीईआरटी में ये चीजें मेंशन नहीं है, अब आपसे पूछता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिस्टर्ब और नॉट, तो ऑफकोर्स डिस्टर्ब, क्योंकि कैटायन का नंबर कम हो गया है, एनायन का नंबर बढ़ गया है। तो ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमें आनी चाहिए पर्सनली। आपसे पूछता है कि क्या चार्ज डिस्टर्ब हुआ क्रिस्टल का, आंसर है नो। जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है, माइनस चार्ज है। क्या क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, तो आंसर है नो। क्रिस्टल स्टिल रिमेन न्यूट्रल। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टिकल्स का नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आपको फेस करने को मिलेंगे। तो ये है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, अगेन क्रिस्टल डिफेक्ट पर आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेंशन है, चारों बुक में मेंशन है आपके। और प्रीवियस 5 ईयर में 3 से 4 बार डिफरेंट बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप देख लेना बोर्ड के क्वेश्चन देगा ज्यादा बेटर है। देखिए क्वेश्चन क्या, एक आयरन ऑक्साइड है आपके पास जिसका फॉर्मूला है Fe0.94O1, मतलब FeO फॉर्मूला है और FeO में Fe का रेशियो है 0.94 और ऑक्सीजन का रेशियो है 1। क्लियर? मतलब मेटल का आयन क्या है, थोड़े से कम है। आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल, मतलब इस क्रिस्टल में कितना परसेंट Fe2+ आयन प्रेजेंट है और कितना परसेंट Fe3+ आयन प्रेजेंट है। क्लियर? अगर मुझे क्वेश्चन 5 मार्क का बनाना है, ये 3 मार्क न्यूमेरिकल है, अगर मुझे क्वेश्चन 5 मार्क का बनाना है तो मैं 2 चीजें और जोड़ सकता हूँ इसमें थ्योरेटिकल। पहला, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट। अब ध्यान से देखिए, मेटल का नंबर कम है तो ये क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में करा हुआ हमने। मेटल का नंबर कम है तो आप क्या बोलोगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन 1 मार्क का, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको बोल दे, इस क्रिस्टल का डेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप वीडियो देखना प्रीवियस वाला। जब Fe3+ आयन एंटर करेगा, प्रेजेंट होगा, तो मोल नंबर ऑफ Fe2+ आयन क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, तो डेंसिटी कम होगी। क्लियर? और 3 मार्क का ये न्यूमेरिकल है। क्लियर? तो करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए हम क्या करते हैं, इस 0.94 और 1 को एज्यूम करते हैं, इसको 94, इसको एज्यूम कर लेते हैं 100। ये डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से। आप बोलोगे क्यों हटा रहे हो, इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हटा दें। कई खुरापाती लोग सोचेंगे सर हम तो 0.94 ही करेंगे, करिए लंबा जाएगा न्यूमेरिकल, टफ लगेगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सपोज नंबर ऑफ Fe2+ आयन इक्वल, हमने क्या करा, x है, देयरफॉर Fe+3 आयन का नंबर 94 माइनस क्या हो जाएगा, x। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज। सही है? मतलब क्रिस्टल का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज के। तो आप क्या लिख दोगे, चार्ज ऑफ Fe2+ आयंस प्लस चार्ज ऑफ Fe3+ आयंस इक्वल चार्ज ऑफ O-2 आयंस। सही है? अब Fe2+ आयन का चार्ज मतलब
सारे के सारे Fe2 प्लस आयन का चार्ज। अब देखिए Fe प्लस 2 में कितना है इससे x और चार्ज क्या है 2, तो क्या मैं लिख दूं 2 इंटू एक्स। 2 क्यों लगाया मैंने, बिकॉज Fe का चार्ज 2 है। x क्यों लगाया मैंने, Fe प्लस 2 आयंस का नंबर क्या है x है। अगर मैं इस 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा Fe2 प्लस आयन का टोटल चार्ज। सिमिलरली टोटल चार्ज ऑफ, टोटल लगा देता हूं मैं, आप वरना आप कंफ्यूज होंगे, ये टोटल चार्ज कर देता हूं, ये टोटल चार्ज ऑफ Fe3 प्लस आयन, ये प्लस 3, नंबर कितना है 94 माइनस एक्स, तो 3 इंटू 94 माइनस एक्स इक्वल ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 100, मैंने इसको 94 लिया है तो वो कितना हो जाएगा 100। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है 2, तो आप क्या लिख दोगे 200। तो आप बोलोगे सर आपने चार्ज के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस क्या करेगा एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, तो आप लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम मैथमेटिक्स की बात कर देंगे ना। जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैं देख लेता हूं कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 12 जब कैलकुलेशन करोगे। ये मेरे पास सॉल्व करा हुआ है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन है ना बेटा। तो इसका मतलब Fe2 प्लस आयंस का नंबर कितना है 12, x है ना ये, और Fe प्लस 3 आयंस का नंबर 94 माइनस 12, टोटल आयन तो आपका 94 है, 94 माइनस x कितना हो जाएगा ये 82। अब क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयंस, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज है। अब परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयन का मतलब क्या करोगे, कितने Fe2 प्लस आयन 12, तो Fe2 प्लस आयन का नंबर अपॉन टोटल कैटायन, टोटल कैटायंस कितने 94, कैटायन की बात कर रहे हैं, ये मत लेने बैठ जाना एनायन आप जोड़ लो उसमें, टोटल कैटायन 94 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 3 आयन, कितने निकाले Fe प्लस 3 आयन 82, टोटल कैटायन 94 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैलकुलेशन आपके इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बोर्ड में। रिफ्रेशर में देखोगे लंबे लंबे सॉल्यूशंस आपको दिखेंगे करने के लिए, तो वीडियो में जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये है मेन, ध्यान ही रखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज। परसेंटेज किस पे निकालना है आपको, इस 94 में, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, आप ज्यादा जानते हैं मैथमेटिक्स में, सही बेटा। तो ये आज का वीडियो लेक्चर है, आप अगले वीडियो लेक्चर में कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया स्टैंडर्ड का, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो वीडियो लेक्चर ध्यान से देखें, आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। देखिए बेटा एक मैथमेटिकल एरर है छोटी सी कैलकुलेशन में, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो गया। देखिए बेटा x का वैल्यू आएगा आपका 82, सही बेटा। Fe प्लस 2 क्या इमेजिन करा आपने x, तो Fe2 प्लस का वैल्यू क्या होगा 82, Fe3 प्लस क्या हो जाएगा 94 माइनस 82 इक्वल 12, आगे पीछे हो गया वैल्यू है ना। Fe प्लस 2 का परसेंटेज क्या लिख दोगे 82 अपॉन 94, और यहाँ क्या लिख दोगे 12 अपॉन 94, बस इतना सा करेक्शन है, तो वैल्यूज आगे पीछे हो गई मुझसे देखने में, क्योंकि मेरे पास सॉल्व करा हुआ था ये, है ना बेटा। तो यहाँ x की वैल्यू 82 आई, तो Fe2 प्लस का वैल्यू कितना हुआ 82, Fe3 प्लस क्या हुआ 94 माइनस 82 इक्वल 12, परसेंटेज निकाला आपने Fe2 प्लस आयन का, क्या लिख दोगे 82 अपॉन 94 मल्टीप्लाई बाय 100, Fe3 प्लस का परसेंटेज 12 अपॉन 94 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। 1 या 2 मिनट बचाने के चक्कर में कैलकुलेशन इस पर से, सही है बेटा। वीडियो देखे ध्यान से, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।